I believe for a human, self company is very important for him or her to feel, confident in their body, confident in what they are doing, confident in whatever they are, planning to do. Because confidence is something which can build your life. Overconfidence is also something which can ruin your life. ये सब जो इंटेलेक्चुअल चीजें हैं, ये आपको तभी समझ आएंगे जब आप घर से दूर जाओगे, लोगों से बिछड़ोगे, जब आपको सारा काम खुद करना पड़ेगा, तब आपको दुनिया समझ आएगी. तो दुनिया समझना इतना आसान नहीं है. और जब आप धीरे धीरे काम करोगे, जब आप स्ट्रगल करोगे, जब ऐसे भी दिन आएंगे जब आपको बहुत रोने का मन करेगा, आप फिर रोगे पर आप किसी को बता नहीं पाओगे कि यार मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम दैट यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ. हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिकॉज मैं भी अच्छी हूँ. एंड फिलहाल आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. एंड ये टॉपिक मेरा पर्सनल फेवरेट है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ कंपनी इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यू आर इम्पॉर्टेंट एंड यू आर गोइंग टू बी परमानेंट. सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेल्फ कंपनी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, खुद को टाइम देना कितना इंपॉर्टेंट होता है, एंड खुद से बातें करना कितना इंपॉर्टेंट होता है. मैं मानती हूँ आजकल लोगों को टाइम नहीं मिलता. आजकल सब बोलते हैं अरे यार कहाँ टाइम मिलता है खुद के साथ बैठने का, या तो दो वक्त की रोटी खाने का टाइम नहीं है, ऐसा बोलते हैं लोग. मतलब मैं लिटरली सबको बताना चाहती हूँ कि कितना जरूरी है यार खुद से टाइम बिताना. मतलब व्हेन it's very important for you guys to spend me time in your life. Like, you are important, right? That's what I always say, that you are the king and queen of your story. You are going to write the book, you are going to turn pages, and you are going to be the title, you are going to be the thumbnail, you are going to be the first page of your life. So बहुत ज़रूरी है भाई खुद के साथ वक्त बिताना, एंड खुद को जानना, एंड खुद के बारे में सही और गलत के बारे में सोचना, सही और गलत को समझना. It's very important. And the best part is, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आप कभी भी अपने आप को समझना चाहते हो, कभी आप when you have this adulting phase in your life, when you cross your 21 and you're graduated, मुझे ऐसा लगता है कि सबको 21 साल के बाद, कुछ टाइम बाद, जैसे ग्रेजुएशन के बाद बाहर निकलना चाहिए, किसी दूसरे शहर में जाना चाहिए, नया घर लेना चाहिए, एंड खुद का खाना खुद बनाना चाहिए, खुद के काम खुद करना चाहिए. तब एक इंसान को पता लगता है कि सेल्फ कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आप सेल्फ कंपनी और खुद को जब टाइम देते हो और अपने तरफ से चीज़ें करते हो, क्योंकि बचपन से तो हमारे लिए हमारे माँ बाप, हमारे हमसे बड़े जो भी हैं, हमारे भैया, हमारे चाची, हमारे चाचा, ताई जी, ताऊ जी, सब कर रहे हैं. बट कभी आपने ये सोचा कि कभी आप अगर खुद अकेले रहोगे, खुद का खाना खुद बनाओगे, खुद की शॉपिंग खुद करोगे, खुद का बिस्तर खुद लगाओगे, एंड आप चूज कर सकते हो आपको लाइफ में क्या चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है सेल्फ कंपनी आजकल बहुत बहुत कम हो चुकी है. अभी लोग बहुत बिजी हो चुके हैं पैसा बनाने में, लोग बहुत बिजी हो चुके हैं सोशल मीडिया में, बट लोग ये भूल चुके हैं कि यार तुम अगर खुद को टाइम नहीं दोगे, खुद को समझोगे नहीं, तो फिर तुम्हारा लाइफ में बहुत ज़्यादा, तुम लाइफ में लोगों से बहुत पीछे रह जाओगे. बिकॉज जब आप खुद को नहीं समझ सकते हो तो आप लोगों को लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ज़िंदगी में. तो एक चीज़ होती है ना कि जैसे आप जिंदगी भर, आपको जैसे कि मैगी पसंद है, जब आप खुद अकेले रहोगे और आपको कुछ खाना बनाना नहीं आता और पूरे 1 महीना आप मैगी खाओगे, तब आपको मैगी अच्छी थोड़ी लगेगी, है ना. अभी तो आप कई कबार खा लेते हो अपने दोस्तों के साथ, तो आपको अच्छी लग रही है, बड़ा आप जब रोज खाओगे तो आपको अच्छी लगेगी नहीं. तो जब आप अकेले रहते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, खुद के बारे में जानने को मिलती हैं कि आप किस में अच्छे हो, किस में बुरे हो, आप क्या कर सकते हो, आपकी स्किल्स क्या है, आपको किस चीज़ से डर लगता है, या आपको कौन सी चीज़ पसंद नहीं है, या फिर क्या चीज़ आप कितना अच्छा कर सकते हो. जैसे कुछ लोग होते हैं जो घर से बाहर निकलने के बाद उनको पता ही नहीं होता कि वो अपने फिनेंसेस में क्या पता इतने अच्छे हो सकते हैं, बट जब वो घर से निकलते हैं तो अपने फिनेंसेस काफ़ी अच्छे से काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, अपने पैसों को राइट जगह में इन्वेस्ट करते हैं. तो एक बार घर से निकलना बहुत ज़रूरी होता है. मुझे ऐसा लगता है कि घर से अगर एक बंदा निकलता है या एक लड़की निकलती है तो बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज जब आप अकेले रहते हो ना, तो आपको समझ आता है कि आप क्या गलत कर रहे थे अभी तक, एंड आपको क्या सीखना है, एंड आप क्या करना चाहते हो लाइफ में. One day when you finally move out of your city, move out of your home, you will come to know who your real friends are and who really care about you, because it's very important for you to build your life as well. मैं ऐसी थी कि अरे यार मेरे दोस्त हैं तो मेरे को उनके साथ रहना चाहिए, बट मैं ऐसे नहीं बोल रही कि मैं सेल्फिश हूँ. मैं ऐसे भी नहीं बोल रही कि आप सेल्फिश बनो, अपने दोस्तों को हर जगह से ब्लॉक कर दो या बात ही मत करो, दूसरे शहर में जाने के बाद नए दोस्त बना लो, ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ. बस ये बोल रही हूँ कि जब आप अपने लोगों से दूर हो के खुद की जिंदगी बनाने में डटे रहते हो,
तब लाइफ बहुत अलग होती है, तब आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलती है, आप बहुत चीज़ समझते हो, बहुत सारी चीज़ों को आपको खुद फेस करना पड़ता है। हर बार मम्मी या पापा नहीं होते आपके पास, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। जिंदगी में किसी भी चीज़ की शुरुआत के लिए बेसिक लेवल होता है कि आप खुद को समझें एंड खुद के साथ वक्त बिताएं। तो सेल्फ कंपनी में एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना है, अगर आपको एक ग्रुप ऑफ पीपल अच्छे नहीं लग रहे हैं, यू नीड नॉट टू बी एट द टेबल व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल इनफ टू बी अराउंड पीपल। आपको फिट इन करने की जरूरत नहीं है, आप अपने अलग रह सकते हो। दीज डेज पीपल हैव द फियर ऑफ नॉट बीइंग इन द ग्रुप, फियर ऑफ नॉट फिटिंग इन टू द सोसाइटी। आजकल ऐसा है, बट कोई तुमको नहीं बोल रहा कि तुम फिट इन हो जाओ भाई, कोई जरूरत ही नहीं है फिट इन होने की। तुम जो हो वो तुम्हें पसंद है तो काफी है, दुनिया को पसंद आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे दोस्तों को तुम अच्छे लगते हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुमको लग रहा है कि तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, तुम्हें उसमें मजा आ रहा है, तो तुम करो। तो मेरा यही मानना है, जब आप लोग ना अकेले रहते हो तो आप अपने फ्रेंड्स से दूर हो जाते हो, एंड तभी आपको पता चलता है कि आप कहाँ गलत थे या कहाँ सही थे, या फिर कौन से दोस्त आपके अच्छे हैं, कौन से आपके बारे में सच में कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन सच में आपके साथ रहने वाला है। क्योंकि जब आप अकेले रहते हो तो आपका ना ऐसे फालतू ग्रुप ऑफ सर्कल में या फालतू लोगों के बीच रहने का बिल्कुल मन नहीं करता। आपके दिमाग में वो आ जाती है कि अरे यार, इससे अच्छा तो मैं घर पे अपना कुछ कर लेता, घर पे अपना टाइम स्पेंड कर लेता, कुछ यूट्यूब देख लेता, कुछ प्रोडक्टिव कर लेता, ऐसा होता है। एंड प्रोडक्टिव से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप अकेले रहते हो यू स्टार्ट बीइंग प्रोडक्टिव। लाइक being productive is the first thing that you will learn when you start living alone, when you start giving yourself your self company. I believe for a human, self company is very important for him or her to feel confident in their body, confident in what they are doing, confident in whatever they are planning to do. Because confidence is something which can build your life. Overconfidence is also something which can ruin your life. So you need to have the difference between the confidence and overconfidence. And ये सब जो इंटेलेक्चुअल चीजें हैं, ये आपको तभी समझ आएंगी जब आप घर से दूर जाओगे, लोगों से बिछड़ोगे, जब आपको सारा काम खुद करना पड़ेगा, तब आपको दुनिया समझ आएगी। तो दुनिया समझना इतना आसान नहीं है। और जब आप धीरे धीरे काम करोगे, जब आप स्ट्रगल करोगे, जब ऐसे भी दिन आएंगे जब आपको बहुत रोने का मन करेगा, आप फिर रोगे पर आप किसी को बता नहीं पाओगे कि यार मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम दैट यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, आजकल लोग ना अपने आप को सिगरेट, दारू, ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हो। जब आप लोग इतनी हानिकारक चीज़ें कर सकते हो अपने लिए, तो आप लोग अकेले नहीं रह सकते। मतलब आप एक अकेला घर लेके या फिर अकेले किसी पीजी में अकेले अपनी ज़िंदगी नहीं काट सकते। जब आप लोग इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ें कर सकते हो जैसे सिगरेट या दारू, तो आप लोगों को अकेले रहने में डर लगता है। तो ये तो कोई सेंस बनती नहीं है। जब आप लोग ऐसी चीज़ें कर सकते हो तो मुझे लगता है कि आप अकेले भी रह सकते हो। एंड मुझे लगता है हर इंसान को अकेले रहना सीखना चाहिए, बिकॉज अकेले रहने से मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर बहुत सारी क्षमता होती है खुद को समझने की और लोगों से लड़ने की भी। आप बहुत चीज़ें सीखते हो, बहुत चीज़ें जानबूझकर भी करते हो कभी कभी, फिर आप उन चीज़ों से सीख कर संभल भी जाते हो। एंड लाइफ में चीज़ों से सीख कर संभलना भी बहुत ज़रूरी होता है। एंड ये सब चीज़ें तुम्हें तब समझ नहीं आएंगी जब तुम लोगों के बीच हो, जब तुम दोस्तों के बीच हो, परिवार के बीच हो। तो सेल्फ कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। सेल्फ कंपनी, दिस वर्ड सेल्फ कंपनी डिफाइंस सेल्फ कंपनी। यहाँ पे जो तुम किसी और बंदे को या बंदी को प्रिटेंड कर रहे हो, apart from that you have to stay connected with yourself. Self company also starts with emotional well-being, emotionally connecting yourself. Like क्या मेरा एक सवाल है, क्या आप लोग अपने आप को इमोशनली जानते हो? क्या आप लोग अपने आप को मेंटली समझते हो? क्या आपको पता है आपकी बॉडी को क्या चाहिए, या आपको पता है कौन सी चीज़ों में कैसे रिएक्ट करते हो, या फिर आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए? तो ये सब चीज़ें आप तभी समझते हो जब आप खुद को टाइम दोगे, जब आप एक जगह में बैठोगे, सोचोगे कि क्या करना है, मैं क्यों ऐसा हूँ, मैं क्या चीज़ें बदल सकता हूँ, मैं कैसा बेहतर हो सकता हूँ, या फिर बहुत ज़रूरी होता है यार। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सब लोग आजकल रिलेशनशिप्स एंड ड्रिंकिंग, पार्टिंग, क्लबिंग, सोशल मीडिया, पोस्टिंग, वेयरिंग लॉट ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स एंड आउटफिट स्टाइलिंग, एंड मतलब वो कंपटीशन होता है ना, वो लोगों को वो दिखावे की दुनिया में आजकल के बच्चे एंड आजकल के जो भी लोग हैं वो जी रहे हैं। इंडिया में तो मैं मानती हूँ 80% ऑफ लोग दिखावे की दुनिया में ही जी रहे हैं, एंड उनको दिखावे करने में बहुत मजा आता है। जब उनकी जिंदगी में दिखावा नहीं होता है तो उनकी जिंदगी में उनको सांसें नहीं आती है, मुझे तो ऐसा लगता है। बिकॉज यार तुम्हें दिखावा करके क्या मिलेगा, मुझे बताओ। तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। तुम्हारे पास करोड़ों पैसा हो, तुम इतने की शर्ट पहनते हो, इतने का अंडरवेयर पहनते हो, फर्क ही नहीं पड़ता भाई। ठीक है, जिंदगी सबके लिए एक है। जब अस्पताल में तुम भर्ती होते हो, तुम्हें बीमारी है, तो इंजेक्शन तुम्हें भी वही लगेगा, उसे भी वही लगेगा जब बीमारी सेम होगी।
ठीक है। जिस दिन तुम मरोगे वो भी, उसकी भी चिता जलाई जाएगी, तुम्हारी भी चिता जलाई जाएगी। तो तुम्हारे पैसों का घमंड, तुम्हारे इसका घमंड, उसका घमंड कहीं काम नहीं आने वाला। तो जिंदगी में तुम अकेले रहना सीखो, ठीक है। लोगों के बीच अपने आप को ढकेलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई लोग पसंद नहीं आ रहे तो उनके साथ मत रहो। अरे बहुत, अगर और लाइफ में अगर कोई लोग तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं या तुमको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे जितना उन्हें देना चाहिए, आपके एफर्ट्स लोगों को नहीं दिख रहे, तो आप छोड़ दो भाई। एक ना एक दिन ऐसा होगा जब उनको भी रियलाइज होगा कि अरे यार शिट, आई लॉस्ट अ फ्रेंड ऑफ माइंड। मैंने तो अपने बहुत दोस्त खोए हैं जिंदगी में बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। बिकॉज उनको लगता था ये इतनी अलग क्यों है, ये क्यों ऐसे नहीं सोचती, ये क्यों हमारे साथ पार्टी करने नहीं आती, ये क्यों हमारे साथ घूमने नहीं आती, इसकी ड्रेसिंग स्टाइल ऐसे क्यों है, वाई शी ड्रेस लाइक दिस, वाई डोंट शी हैव मोर आउटफिट्स टू वेयर। बहुत है, मैंने बहुत देखा कि लोग मुझे बोलते थे यार तू क्या सेम कपड़े रिपीट करती रहती है। भाई मैं क्यों पैसा खर्च करूं फालतू में, जब मेरे को शौक ही नहीं है दिखावे का। मेरे पे जो 4 कपड़े मैं वही पहनूंगी। इफ यू ऑल सी, मैं ये जो मेरा ड्रेस है, इसमें मैंने 7 या 8 व्लॉग बना लिए होंगे। मेरे को दिखावे की दुनिया से मतलब बचपन से कभी फर्क पड़ा ही नहीं है। मतलब मुझे लोग बोलते हैं ना कि तू जेनजी है, मैं मानती हूँ मैं जेनजी हूँ, बट जो होता है ना, जो माइंड से, मैं ऐसा नहीं बोली जेनजीज आर रॉन्ग, नॉट ऑल जेनजीज आर रॉन्ग। लॉट ऑफ जेनजीज आर लाइक हैविंग स्टार्टअप्स, दे हैव रेवेन्यूज, दैट्स फाइन। बट दीज डेज व्हाट आई एम सेइंग इज पीपल आर ओके विथ दिखावे की दुनिया। दे आर ओके विथ दिखावे की दुनिया, दे आर ओके विथ एवरीथिंग, बट दे आर नॉट ओके विथ स्टेइंग अलोन। दे आर नॉट ओके विथ दे आर नॉट ओके अगर उनको अटेंशन नहीं मिल रही है। तो लोगों को आजकल अटेंशन चाहिए, बिना अटेंशन के तो लोग जी ही नहीं पा रहे हैं दुनिया में। मतलब क्यों चाहिए भाई तुमको अटेंशन? तुम्हें खुद की अटेंशन मिल रही है, तुम खुद की अटेंशन लो। तुम्हें तुम्हारे घर वाले अटेंशन दे रहे हैं, काफी है। तुम्हें दीन दुनिया की सबकी अटेंशन चाहिए, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। एंड नॉट, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिले, ऐसा कभी नहीं होता, ना आज तक कभी हुआ है। हम इंसानों में कभी भी हमने जो चाहा है वो कभी हुआ नहीं है। जो लिख कर, मैं मानती हूँ जो नसीब में लिखा हुआ है वही होगा। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि ये मैं करना चाहता हूँ, ये, तुम चाहे नाक रगड़ लो, तुम चाहे तपस्या कर लो, जो भगवान ने तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हारा है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आएगा, जो तुम्हारा था वो भी तुम्हारे पास ही रहेगा। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया पलट दूंगा, मैं दुनिया बदल दूंगी, ऐसा अगर तुम सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वॉट एवर ही हैज प्लान्ड फॉर यू इज गोइंग टू हैपन। ओके, सो इफ you're trying to be a fake person to fit into the society, please don't. You need not to do that. You need not to put yourself in a situation where you're not comfortable enough to feel yourself. Love yourself, respect yourself, because you are the main character. You are the main lead of your life, and you are going to build your life with your emotional well-being. If you're emotionally well, if you're mentally well, if you know how to take care of your finances, if you know how to work, you know how to cook, you know how to clean your house, that's when you win in life. ये जो बेसिक चीजें होती है ना, जो बहुत लोगों को नहीं आती हैं, जो अपने घर पे एक तकिया भी उठा के यहाँ नहीं रखते हैं, ऐसी जिंदगी नहीं चलने वाली है। जिस दिन एक ठोकर भगवान लगाएगा तुमको, जब तुम्हें ये सारा काम खुद करना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ आएगी कि शिट यार, मुझे ना ये टाइम पे सीख लेना चाहिए था, या फिर खुद को मेरे को थोड़ा वक्त देना चाहिए था। तो ये जो भी तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो दुनिया में, लाइक हर किसी का दुनिया में आने का एक पॉइंट होता है। तो आप जो जिस काम के लिए आए हो वो काम करो विथ काइंडनेस, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है काइंडनेस, ये जो वर्ड है ना आजकल तो मतलब मर ही चुका है। मैं तो रोज न्यूज देखती हूँ, ये देखती हूँ, वो देखती हूँ, भाई मैं तो सर पकड़ लेती हूँ कि भाई मेरे साथ अगर ऐसा हो गया तो हो जाए, बट पहले तो ना हो, पर अगर हो रहा है तो चलो हो जाए। बिकॉज भाई आजकल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तुम्हें साला कोई कब गायब कर दे, तुमको पता नहीं कोई क्या कर दे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फिजिकली स्ट्रांग एज वेल। जब आप खुद को टाइम दोगे तो आपको पता चलेगा ना कि आप कहाँ वीक हो, कहाँ आपको चीजें बदलनी है लाइफ में। तो खुद को वक्त देना बहुत जरूरी है, मैं तो यही मानती हूँ। तो खुद को वक्त दो, दुनिया को वक्त देने से अच्छा खुद समझो, खुद क्या कर सकते हो समझो। मेरा ऑनेस्टली ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव था कि लव योरसेल्फ, अपने आप को पसंद करो। तुम जो हो बहुत अच्छे हो, तुम्हें जैसा भगवान ने बना के भेजा है, तुम बहुत प्यारे हो, तुम्हें खुद पर नाज है, तुम्हें खुद पर गर्व है, तुम खुश हो अपने आप में, तो तुम सफल हो जिंदगी में, ठीक है। तुम अगर कभी सोचने बैठोगे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं मानती हूँ हम ह्यूमंस है, हमारे अंदर है कि हम हमेशा सोचते हैं यार क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, हम भगवान आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो यार, ये मैं मानती हूँ। बट जो भी होता है एक रीजन के लिए होता है। पेशेंस रखो लाइफ में, जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और अगर वो चला गया तो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है आपको समझना। एंड अगर आप उस चीज को पाने की कोशिश करोगे जो आपकी थी पर आपकी अभी नहीं है, अगर वो भगवान ने आपकी किस्मत में लिखी है तो वो आपकी होगी।
अगर नहीं लिखी है, तुम नाक रगड़ लो, तुम मर जाओ, तुम जहर खा लो, वो चीज तुम्हारी कभी होगी ही नहीं। तो तुम दुनिया में सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, तुम कितनी भी कोशिश करोगे, अगर भगवान जी चाहते हैं कि तुम ये करो तो यही होगा। ठीक है, तुम बोल रहे हो नहीं मैं दुनिया पलट दूंगा, मैं तो यही करूंगा, कुछ नहीं होने वाला। Whatever he has planned is going to happen. So you better not fit into the society and better not take other people's words into your brain and put yourself somewhere where you don't belong. Put yourself in a right place, invest your time in a right place, love yourself. Okay, so मेरा आज का मोटिव तो यही था आप लोगों को बताने का कि love yourself and don't think that you are not strong enough. कभी मत सोचना कि तुम बहुत वीक हो, तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, तुम तो नालायक हो, कभी मत सोचना ऐसा। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, अगर इसने किया है, उसने किया है, सब ने किया है, तो तुम भी कर सकते हो। तो यही मेरा मोटिव था आप लोगों को बताने का। बस यही आज का वीडियो मैं ख़त्म करना चाहूँगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ।